Hello students. Now I want to discuss about saprophytic nutrition. This is the topic name of life process chapter. पिछले वीडियो में मैंने न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में बात किया था और ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स के बारे में बात किया था। तो आज हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। The saprophytic nutrition. In this nutrition, an organism obtains its food from dead and decay organic matter. This food is digested outside the body from organism and then absorbed. For example, bacteria, fungi, rhizopus, yeast. इस तरह के न्यूट्रिशन में, इस तरह के पोषण में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं बाहर से। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी, जो किसी के ऊपर डिपेंड रह करके अपना भोजन पूरा करते हैं। इन दिस न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म लाइव ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर type of organism and gets nutrition directly from the body of the host. For example, Cuscuta, Amarvel, Ascariasis, tapeworm, इंडोपारासाइट। पैरासाइट भी दो प्रकार के होते हैं, इंडोपारासाइट एक एक्सोपारासाइट। इंडो मतलब बॉडी के अंदर रह करके, जैसे जोक, पेट में जोक। एक्टो मतलब बाहर, जैसे लाइस, हमारे माथा में ढील, लीच, ये सब एग्जाम्पल है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system is of two types, alimentary canal and associated gland. Digestive canal, अब कहते हैं कि हमारे पेट में, हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है, कैसे उसे एनर्जी मिलता है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होता है। इसे बोलते हैं पाचन तंत्र। ये दो बार के होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो हो गया वो तो डायरेक्टली हमारा भोजन पचा रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ सहायक अंग भी हैं जो उसमें मदद करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड। उसमें सेलिब्री ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, पेनक्रियाज, ये सब आते हैं। लीवर ग्लैंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। लीवर ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला जैसा बात था, इजेशन माउथ के द्वारा, ओरल कैविटी जिसे मुख गुहा कहते हैं, फिर फेरिंग्स, एसोफेगस, फिर स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बॉडी से बाहर। पिक्चर में आप देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ माउथ ओपनिंग एट इंटीरियर एंड एंड्स विद द एनस। एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुंह से शुरू होता है और अंत उसका एनस से होता है, माने मल द्वार से। तो मुंह से हम खाना खाते हैं और मल द्वार के द्वारा ये बाहर जाता है, शुरुआत वहाँ से, अंत यहाँ से। बकल कैविटी जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। कैविटी मतलब होता है गुहा, गुहा मतलब गड्ढा, कोई भी खाली स्थान हो जहाँ पे कोई भी अंग का स्थापित रहता है, उसे हम लोग कैविटी कहते हैं। द माउथ ओपनिंग लीड्स इनटू द बकल कैविटी वेयर अ मस्कुलर टंग, टीथ एंड सेलिब्री ग्लैंड इन 3 पेयर्स में रहते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 32 परमानेंट टीथ। द 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर एंड मोलर। और हमारे मुंह के अंदर जीव होता है। जीव के अंदर बहुत सारी स्वाद कलियाँ होती है। स्वाद कलियाँ जो कि हम भोजन में कोई भोजन खाते हैं उसमें 4 स्वाद को पहचानने में काम करता है। सबसे जीव का सबसे ऊपर वाला भाग मीठे चीज़ को पहचानता है, और बगल वाले जो भाग होते हैं उसके बाद वो खट्टे चीज़ को पहचानते हैं। उसके बाद साल्टी, सबसे लास्ट वाला जो होता है वो कड़वा स्वाद को पहचानता है। तो टेस्ट ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टंग। पिक्चर में आप देख सकते हैं कहाँ पे है। फिर देखिए टीथ का फॉर्मूला देख लीजिए, देख सकते हैं आप। इंसीजर, सबसे पहले इंसीजर आता है हमारे मुंह में, उसके बाद कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देख सकते हैं आप पिक्चर किस तरीके से होता है, नुकीला होता है आपका कैनाइन। इंसीजर कट करने में मदद करता है, ये चीरने में मदद करता है। प्रीमोलर ग्राइंडिंग में, और मोलर ग्राइंडिंग और च्यूइंग दोनों मदद करता है। फेरिंग्स, the buccal cavity opens into a short funnel-like pharynx that serves as the common passage for food and air. Esophagus
Oesophagus. The pharynx opens into the oesophagus. It is oesophagus also known as फूड पाइप. ओइसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, हिंदी में इसको ग्रसनी भी कहा जाता है. ये पतला और लंबा और मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डायरेक्ट जाके पेट में खुलता है. ओइसोफेगस. स्टोमैक. Stomach is a sac-like muscular J-shaped organ located in the upper left part of the abdominal cavity, just below the diaphragm. Small intestine, छोटी आंत जिसे बोलते हैं. छोटी आंत हमारे बड़ी आंत से बड़ी होती है. Small intestine has two regions. Small intestine में दो regions होते हैं. एक U-shaped के होते हैं जिसे duodenum कहते हैं, ग्रहणी, और हाईली coiled इलियम होता है. इसमें तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम. द ओपनिंग ऑफ इलियम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. और इलियम का ओपनिंग कहाँ होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनर वॉल पे बहुत सारे फिंगर लाइक उंगलीनुमा संरचना होता है जिसे विलाई कहते हैं. VILLI विलाई. द सेल ऑफ विलाई हैव ए स्मॉलर प्रोजेक्शन. कहते हैं कि विलाई के सेल में स्मॉलर प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग माइक्रो विलाई कहते हैं. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत कहते हैं. द लार्ज इंटेस्टाइन इज मच वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी चौड़ा होता है. पिक्चर में देख सकते हैं आप, माइक्रो विलाई देख सकते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार पे विलाई के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, सेल्स हैं, जिसे माइक्रो विलाई कहा गया है. इट हैज़ फॉलोइंग थ्री रीजन्स. लार्ज इंटेस्टाइन में भी तीन रीजन्स होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम. रेक्टम ओपन्स इनटू द आउटसाइड द एनस. रेक्टम एनस के बाहर खुलता है. अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक सेलेब्री ग्लैंड है जिसके बारे में बात की थी. एसोसिएटरी ग्लैंड में देयर आर थ्री पेयर ऑफ सेलेब्री ग्लैंड्स ओपन इनटू द बकल कैविटी. एक पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड. अब सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का जो लीवर है जिसे यकृत ग्रंथि बोलते हैं, यकृत बोलते हैं. इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. लीवर सिक्रेटेड बाइल जूस. पेनक्रियाज. पेनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं. वैसे तो इसकी सिंपल सा इसका डिफिनीशन है, अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लीवर एंड इट कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल. अल्फा सेल contains glycogen, it controls glucose level in our body, and beta cells secrete insulin, and we know that due to deficiency of insulin in our body, a disease cause diabetes mellitus. It is located below the stomach in the cavity of duodenum. It secreted pancreatic juice. इससे pancreatic juice निकलता है. Physiology of digestion. It is a chemical process. In human beings, food is digested through the mouth. In buccal cavity, chewing and grinding of food by teeth to produce a smaller piece. Salivary gland secretes the saliva, water, mucus and salivary enzymes. The tongue helps in mixes the food with saliva and taste of food. Salivary amylase, also called as ptyalin, acts on the starch and convert it into maltose. Look at this reaction. Starch in the presence of amylase and pH value is 6.8 changes into maltose. This is the diagram of digestive system. Start from mouth and end with anus, and some other elementary glands and parts of digestive system. There are no digestion taking place in the pharynx or esophagus. Now food comes in contact in stomach.
The wall of the stomach has gastric gland which secrete gastric juice. Gastric juice contains mucus, HCl, hydrochloric acid, and pepsin, protein digesting enzyme. Pepsin is protein digesting enzyme. Pepsin protein digest करता है और mucus HCl को कंट्रोल करता है. What is the role of HCl? This is the NCERT question. What is the role of hydrochloric acid in our stomach? The answer is, it makes the medium of gastric juice acidic so that the enzyme pepsin can digest protein present in food. It kills any bacteria which may enter into the stomach with food. HCl का क्या भूमिका है हमारे पेट में? तो यह गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि एसिडिक होता है, जिससे कि हमारे इंजाइम पेप्सिन जो होता है इससे फूड में जो प्रोटीन मौजूद होता है उसको तोड़ने का और पचाने का काम करता है. और भोजन के साथ जो बैक्टीरिया एंट्री लेते हैं हमारे पेट में उसको भी मारने का काम HCl करता है. पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट देन इन सिंपलर पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स. नाउ partly digest food is known as chyme goes into the small intestine. The small intestine is the site of the complete digestion, carbohydrates, proteins and fats. Pancreatic juice secrete into duodenum which contain many digestive enzymes, trypsin, lipase, chymotrypsin, amylase, etc. Bile juice also secreted by liver and gallbladder. Bile juice neutralize the acidic pH of food. बाइल जूस पित्तरस जो पित्ताशय से निकलता है, इसका काम क्या है कि भाई भोजन में जो एसिडिक माध्यम होता है उसको उदासीन करना. मेक्स द फूड अल्कलाइन इन नेचर, और भोजन को अल्कलाइन नेचर में बदलना. बिकॉज पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कैन वर्क अल्कलाइन मीडियम, क्योंकि इंटेस्टाइनल और पेनक्रियाटिक एंजाइम वर्क करता है अल्कलाइन मीडियम में ही केवल बस. बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. बाइल जूस का काम है फैट को तोड़ना. इमल्सिफिकेशन में तोड़ना होता है, ऑक्सीडेशन करना. द एंजाइम प्रेजेंट इन जूस फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड, फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, एंड कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज. After digestion, the food is converted into a small and soluble substance. These soluble food substance are absorbed by the small intestine ileum. These are microvilli present inner surface of intestine. This increases the surface area of absorption of food. A small intestine opens into large intestine. Some water is absorbed in this part. The undigested food is removed from the body via anus. मतलब कि जो भी अपचे भोजन बच जाते हैं वो रिमूव्ड हो जाता है किसके द्वारा? बॉडी से बाहर, एनस के द्वारा, माने मल द्वार के द्वारा. भाया में द्वारा होता है.